हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अश्विनी और आज हम देखेंगे संपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में पॉलिटी आता ही आता है। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया यानी कि संविधान की संशोधन की जब बात आती है तो संशोधन से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ से करते चलेंगे। और साथ ही ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 यानी कि आपका आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, तो ज़रूर बहुत जल्द हम पार्ट 2 यानी कि कंप्लीट संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट जो हैं वो सारे कराएंगे। और गाइज सॉरी अगर आपका करेंट अफेयर्स छूट रहा है, तो क्योंकि करेंट अफेयर्स का वीडियो आज अपलोड नहीं हो पाया, पर आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द रिवीजन एक जिस तरह से आपने कल करेंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा रिवीजन वाला, सो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आपके रहे। सो इस तरह से हम करेंट अफेयर्स लाते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें, आपका करेंट अफेयर कहीं नहीं छूटने वाला। सो अभी हम बात करते हैं पॉलिटी की, बात करते हैं संविधान के संशोधन की। गाइस जब भी हम बात करते हैं संशोधन की तो हमारे जहन में एक सवाल आता है, आखिर ये संशोधन करता कौन है, आखिर ये संशोधन होता कैसे है, आखिर ये संशोधन की चर्चा किस भाग में दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है। गाइस जब भी हम बात करते हैं संशोधन के अनुच्छेद की कि किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल के तहत संशोधन की जाती है, तो वो आर्टिकल होता है 368। 368 हम इस तरह से याद कर सकते हैं गाइस कि एक साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है, 365 दिन का होता है एक साल। और हम बात करें जब संशोधन की, तो संशोधन कौन करता है, संसद करती है। अब संसद अगर संशोधन कर रही है तो आखिर गवर्नमेंट ही है एक तरह से। तो आखिर गवर्नमेंट कौन है, एक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसी को हम मानते हैं। ठीक है, अगर ये 3 हैं तो आप 65 में 3 प्लस कर देते तो 368 हो जाता है, यानी कि 365 प्लस 3 और 368। 368 आपको याद रहेगा हमेशा, इसी तरह से ध्यान में रखना है। ये कोई ट्रिक नहीं है गाइस, मेरे ध्यान में अभी आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। आर्टिकल 368 भाग 20 में ये दिया गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। आइए विस्तार से देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइस, और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, सच में मुझे बहुत खुशी होती है, तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। सो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, अब भाग 20 है, तो अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें तो कई बार हमें ध्यान से उतर जाता है। तो आप एक चीज़ याद रखना, 2020 बिस्किट आता था ना, ठीक है, उस तरह से आप एक 20 माइनस कर दो, एक ही 20 बचेगा, इस तरह से आप ले लेना। या फिर 2020 क्रिकेट भी होता है, आप जिस तरह से आप याद कर सको बस याद कर लेना। ये कोई ट्रिक मैंने बनाया नहीं, अभी जहन में आ रहा है तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था उसको आप देखते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 19वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सातवां संविधान संशोधन 1956 को हुआ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से आपको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा होगा। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति मिली, जबकि इससे पहले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा जाता था। 13वां संविधान संशोधन 1962 को हुआ। नागालैंड को राज्य का दर्जा इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1962।
किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो आप हेडफोन लगा के प्रॉपर सुन लीजिए, आपको मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर दे रहा हूँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा। और सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई थी और इससे पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, जो कि थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही काम हुए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो आपका काफ़ी कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना में वो 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता एवं समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 क को जोड़ा गया। भाग 4 क के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को ही 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से ही 10 मौलिक कर्तव्य, जो कि अब कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगर हम चलें तो 44वां संविधान संशोधन, और 44वें संविधान संशोधन में आपको क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार की जब हम बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ पे था? अनुच्छेद 31 में थे, जो कि अब कहाँ पर है? अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। राइट, तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। 10वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और अनुच्छेद 326 के अंतर्गत यानी कि 326 के अंदर संशोधन किया गया। अब अनुच्छेद 326 आप मुझे बताइए कि अनुच्छेद 326 में क्या दिया गया है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा चुनाव में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन तक हमने देख लिया, संशोधन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट टू में कंप्लीट संशोधन मिल जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यहीं से बनेंगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताएं पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।